खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे जून 2012 का पेपर। इस पहले की वीडियो में दिसंबर 2012 का पेपर देखे हैं। दिसंबर 2012 के पेपर में आए उसे दुरुस्त कर लें। पहला ये सवाल है कि जदीदियत का नुमाइंदा नखार कौन है, तो उसका आंसर होना चाहिए था शमसुर रहमान फारूकी। और बताए में एहतशाम से न गया, इसे दुरुस्त करें। और दूसरा है क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ है जिसका आंसर होगा जावेद नमा। होगा इसका आंसर होगा जावेद नमा। वो है 50 क्वेश्चन में एक सवाल गलत हुआ था, वो है खाका उड़ाने वाली सिंफ कौन सी है। खाका दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिंफ कौन सी है, तो उसका हो जाएगा ये। वैसे वीडियो के नीचे पिन कर दिया गया है, फिर भी आप इसे दुरुस्त कर ले। गलती हो गई तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ताकि दूसरे भी वाकिफ हो जाए जवाब से और मेरी भी इस्लाह हो जाए। ये शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, रानी के कहानी की ज़ुबान में लिखने का दावा किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी। अब रानी की कहानी किसकी है, तो ये इंशाअल्लाह खान इंशा की है और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, याद रखें। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, कौन सी तस्नीफ इसके मुसन्निफ की जिंदगी में ही अंग्रेजी में तर्जुमा हो गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा बाको बहार। बाको बहार इसकी है, मीरा मन की है और ये 1804 में किसकी फरमाइश पर ये लिखी गई थी और 1804 में ये इसका सनशात है और इसको मृत्यु किया है मौलवी अब्दुल हक ने और रशीद अहमद सिद्दीकी ने। बाको बहार में कुल कितने किस्से हैं, तो 5 किस्से हैं। 4 दुर्वेश के हैं और एक आज़ाद बख्त का है। इसके बाद है आप बीती की तर्ज पर लिखा हुआ नावल है, तो इनमें से आप बीती की तर्ज पर लिखा हुआ नावल बताना है, तो ये है उमराव जाने अदा। उमराव जाने अदा किसका है, तो ये मिर्जा हादी रुसवा का नावल है। ये 13 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसमें कुल 25 अबवाब है और इसका पहला मुजरा हुआ था अली खान के घर। इसका पहला उमराव जाने अदा का पहला मुजरा हुआ अभी की तर्ज पर लिखा हुआ है कहानी में। यह आप भी कहूँ या जगती भी की शायर में रोमन और इनकलाब का हसीन संगम है, तो इसका राइट आंसर होगा फैज अहमद फैज। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है, अंग्रेजी की शेरी रिवायात का पर्दो किसके गजलों में नजर आता है, तो इसका राइट आंसर होगा फिराक गोरखपुरी की। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, किसकी नज़में अमली जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं, तो इसका राइट आंसर है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे, किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा डी मोहम्मद इकबाल। आठवां क्वेश्चन है, मगरिबी तर्ज हयात को तंज़ व तहज़ीब का हदफ बनाने वाला शायर है, तो इसका राइट आंसर होगा अकबर आबादी। अब आ जाए नक़्द क्या है, तो तारीख़ है, तनक़ीद है, तबसरा है, तज़किरा। तो ये तज़किरा है और ये तज़किरा किसका है, तो ये कुदरतुल्लाह
कासिम का तस्करा है, ये भी याद रखें आप। और ये 1933 में इसको महमूद शेरानी ने 1933 में इसको महमूद शेरानी ने तसीब और तदबीर के साथ शाये किया है, ये भी याद रखें। इसके बाद है शुराए उर्दू के तस्करे की तसनीफ है, तो इसका राइट आंसर होगा हनीफ अहमद नकवी की तसनीफ है। इसके बाद है 11 क्वेश्चन है दिल और दिल्ली का मर्सिया किसकी शायरी को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे भी है। अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। थोड़ा तुम आए हो न शब इंतजार गुजरी, सही मिसरे से शेर मुकम्मल करना है, तो इसका राइट तुम आए हो न शब इंतजार गुजरी, इसका सही मिसरा से शेर मुकम्मल करना है, तो इसका राइट आंसर होगा तलाश में है शहर बार बार गुजरी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन है खिर्द का नाम जुनून पड़ गया, जुनून का खिर्द जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे, तो ये शेर किसका है, हजरत मोहानी का क्या है, शेर है। इसके बाद है ज़ैनुल मलूक किस मसनवी का किरदार है, तो ये मसनवी है गुलज़ार नसीम का किरदार है। 15वां क्वेश्चन है कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है, तो ग्रहण भोला और अपने दुख मुझे दो, ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। सपनों के देश में ये इनकी नहीं है, तो किसी है अख्तर और इनकी की है, ये भी याद रखें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे किस नाखिद का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद हसन अस्करी। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने तरक्की पसंद तहरीक की मुखालिफत की है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन से कौन सा बयान दुरुस्त है, तो इसका राइट आंसर होगा नुकात शुरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, ये बयान है दुरुस्त है। 18वां क्वेश्चन है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो ये शेर किसका है आपको बताना है, तो ये शेर है मजरूह सुल्तानपुर का। इसके बाद अमराव जाने अदा का किरदार फैज अली क्या है, तो ये एक डाकू होता है। प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार इस अदबी जरीदे में शाये हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा जामिया में शाये हुआ था 1935 में। इसके बाद है दया शंकर नसीम के उस्ताद का नाम बताना है, ये उस्ताद का नाम है आतिश। मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल, ये किसका कौल है, तो ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। 23वां क्वेश्चन है उमराव बेगम किस शायर की शरीके हयात थी, तो इसका राइट आंसर होगा गालिब। इसके बाद है दास्ताने ज़बानी उर्दू किसकी तसनीफ है, तो दास्ताने ज़बानी उर्दू की तसनीफ है शौकत सब्ज़वार की। प्रेमचंद ने अपने किस नावे में पहली मर्तबा देहाती जिंदगी के मसाइल की अक्कासी की है, तो इसका राइट आंसर होगा गोशे आफियत, ये इसका राइट आंसर होगा। ये हम खुरमा वो हम सवा में क्या है हिंदुस्तानी समाज की माशियाती खराबियों को बयान किया है। जलवे इसार में कौमी मसाइल और इनके हल के को बयान किया है, और गोदान में किसानों की मेहनत का इस साल को बयान किया गया है, तो इसका राइट आंसर भी होगा
26वां क्वेश्चन है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती में लाजवंती के शौहर का नाम क्या है? तो ये सुंदरलाल इसका नाम है। इसके बाद है 27वां क्वेश्चन, सही मिसरे से शेर मुकम्मल करना है। याद करना हर घड़ी उस यार का है वजीफा मुझे दिल बीमार का, इसका सही मिसरा होगा। इसके बाद है ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर या हो खामी से तहरीर नगमे जाए शरीर। तो ये है किसका है बताना है। तो ये ज़ौक़ का है और ये कसीदे का मतलब है इनके। और इसमें क्या है इस तरह से हर एक शेर में आपको ये और रे की क्या है तकरार मिलेगी, शरीर तहरीर इस तरह से पहचान है इसकी। कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो हमारी एक सही आंसर निकलेगा यहाँ पे बाबा जरूर आना लगाते हैं इसे ब से बांग की तरह बांग जिब्रील दरबे कलीम और मकानी हिजाज। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसके बाद है ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करना है। तो सबसे पहले आबरू आएंगे, फिर मीर, नासिक और गालिब। तो ये पैदाइश के लिहाज से भी ये दुरुस्त तरतीब है और वफात के लिहाज से भी क्या है दुरुस्त तरतीब है। तो आबरू, मीर, नासिक और गालिब। इसके बाद है 32वां क्वेश्चन, दीवाने गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा है? तो ये कहा है अब्दुल रहमान बिजनूरी ने। इसके बाद आगे है 33वां क्वेश्चन है कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो ये आगे है इन्हीं की है, दरबार अकबरी भी इन्हीं की है और सुखदानी फारस भी इन्हीं की है। ये इसका राइट आंसर होगा बी। इसके यहाँ पे दिए हैं ये तर्ज खास मेरी दौलत थी सो एक जालिम पानीपत अंधारों के महल्ले में रहने वाला। गाली ने अपने खत में ये बात किसके लिए कही है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्ताफ हुसैन अली के लिए ये बात कही है। और शायद मेरे ख्याल से इन्होंने मीर महरी मजरू को खत लिखकर कहा है, फिर भी आप देख लें शायद। 35वां सवाल है गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल हलीम शरफ। इसके बाद है 36वां क्वेश्चन, सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? तो ये शिबली नोमानी का क्या है मजमून है। ये दिया है यहाँ पे हयात जावेद किसकी समाहे हयात है? तो ये है सर सैयद अहमद खान की। इसके बाद आगे है हयात लेके चलो कायनात लेके चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये शेर किसका है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मखदूम मोहिउद्दीन का शेर है ये। इसके बाद नज़म साखीनामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा बानी जिब्रील। साखीनामा क्या है सिरुल बयान मसनवी के तर्ज पर लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तागान का कौन सा सही जुमरा है, यानी इसे इनाम मिला है उर्दू में ज्ञानपीठ? तो ये है फिराक को, सरदार जाफरी को और शहरयार को, इन तीनों को। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, इस नजरिए को किसने पेश किया है? तो इस नजरिए को पेश करने वाले हैं हाफिज महमूद शिरानी। इसके बाद है रजस की सिंध पे सुखानदार जुज़ू है। तो ये है मर्जी का जुज़ है। इसके बाद दिया है 43वां क्वेश्चन, दया शंकर नसीम का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो ये इनका ताल्लुक है दबिस्तानी लखनऊ से। 44वां क्वेश्चन
है सैफुल मलूक व बदिउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? तो ये गवाही है। इसके बाद 45वां क्वेश्चन है, इनमें से हाल की तसनीफ कौन सी है? तो हाल की तसनीफ है मजालिसुन निसा, ये हाल की अल्ताफ हुसैन हाल की तसनीफ है। 46वां क्वेश्चन में भी मिसरे ओला क्या है बताना है। तो नींद क्यों रात भर नहीं आती? तो इसका मिसरे ओला है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसमें सनद है, सनद तजाद, ये भी याद रखें। इसके बाद है खतीब, वो कौन सा शायर है जिसे हासिलों ने शहीद कर दिया? तो वो है नुसरती। इसके बाद है नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम है वली मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर होगा ए। वली के नज़दीक कौन सी सिनफ़े सुख़न सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? तो इनके नज़दीक है मसनवी, हाल के नज़दीक सबसे कारआमद और मुफीद है। 50वां क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीमी निस्वा को मौजू बनाया है? इसका राइट आंसर होगा डिप्टी नज़ीर अहमद। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। 21 जून 2012 के क्वेश्चन। अब हम 50 क्वेश्चन थे, अगली वीडियो में जून 2012 के ही 75 क्वेश्चन देखेंगे।